हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा या अन्य भगवान के नाम पर किए जाने वाले कार्य जैसे यज्ञ आदि हमारे भगवान पर विश्वास को दर्शाता है। पंडितों व जानकारों के अनुसार भी भगवान की पूजा आदि का मुख्य कारण उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने को माना जाता है। वहीं कई बार हमें लगातार भगवान की ओर से सहायता मिलने के बावजूद जानकारी के अभाव में हम उसे पहचान नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं एक के बाद एक आसानी से हल होती चली जाती है और वह इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी इस मदद के पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ होता है। जानकारों के अनुसार दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है। इसमें जहाँ किसी को ज़्यादा तो किसी को कम दैवीय सहायता प्राप्त होती है। वहीं इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम भी करवाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति आखिर कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियाँ उनकी मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। इस बात को समझने के लिए कुछ खास इशारे हमें मिलते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते हम ये समझ नहीं पाते। पंडितों व जानकारों के अनुसार दैवीय सहायता होने पर कुछ खास स्थितियां सामने आती हैं, जिन्हें पहचानने के कुछ खास इशारे इस प्रकार हैं। पहला, शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसी की मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। दूसरा, स्वतः नींद खुल जाना। इस काल में विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब आप उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग की ही नींद खुलती है। तीसरा, देव स्थान के सपने। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या अपने सपने में देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाएं कि देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। चौथा, घटनाओं का पहले से ज्ञान। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की कृपा आप पर है। पांचवा, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। छठा, अचानक से धन लाभ होना। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं।
सातवां, वातावरण में सुगंध का एहसास होना। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आठवां, हवा का झोंका या प्रकाश पुंज महसूस होना। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी शक्ति आप पर प्रसन्न है। नवा, आसपास बादल या ठंडी हवा का एहसास। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवी शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां, मधुर संगीत सुनाई देना या रोशनी का पुंज दिखना। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव को मंत्र जाप करते रहते हैं। 11वां, गहरी नींद में अचानक किसी आवाज़ का महसूस होना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ये थी जानकारी दैवीय शक्ति के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए। धन्यवाद।